प्यारे बच्चों, अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी दे रखा है। आपको बोला हुआ है टेक ए बी टी ए के, मतलब ये नेम है रोम्बस का, इज अ रोम्बस, एंड फाइंड ए बी सी एंड जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। और आपको जस्टिफाई और करना है कि आपने इनको किस तरीके से फाइंड किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए ये फैक्ट। क्या लर्न होना चाहिए कि जो रोम्बस होता है उसकी ऑल फोर साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। दैट मीन्स जो वैल्यू टीई की होगी वही वैल्यू केई की भी होने वाली है। तो केई का जो मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा? 13। इसके अलावा ए का भी मेजरमेंट कितना होगा? 13। ऐसे ही एटी का भी मेजरमेंट कितना होने वाला है? 13। तो सबसे पहले सी वेरिएबल की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। ऑब्टेन क्या कर ली? ये तो मतलब डिफाइन ही है, तो आप डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि सी इज इक्वल टू हो जाएगा 13, है ना। तो आप इसको राइट कर देंगे सी इज इक्वल टू 13, और आप बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। आप अगर इसको डिटेल में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। आप यहाँ सेंटेंस राइट करना चाहें तो लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है आप लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मैम या सर जो अलाउ करें आप उसको लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो रोम्बस होता है उसकी एक और स्पेशलिटी होती है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हाफ हाफ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? हाफ हाफ। तो जो मेजरमेंट ए का आएगा वही मेजरमेंट किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। दैट मीन्स टी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर के तक का डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इक्वल। तो आप यहाँ सेंटेंस राइट कर सकते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं, या आप राइट कर सकते हो। क्या राइट कर सकते हो? कि ओ टी इज नाउ इक्वल टू ओके, और इन दोनों की मेजरमेंट अगर आप इक्वल करोगे तो आप राइट कर पाओगे ए इज नाउ इक्वल टू 5। तो ए का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ चुका है? 5 के। 5 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी दे रखा हो उसमें आ जाएगा ये। इसी तरीके से सी का मेजरमेंट 13 आ जाएगा। इसे भी आप बोल सकते हैं मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो उसी में आ जाएगा ये। तो इसके बगल में हम लिख लेते हैं कि ये भी आंसर यूनिट में है। इसी तरीके से जैसे मैंने ओ टी और ओ के को इक्वल किया, उसी लॉजिक से मैं ओ ए और ओ ई इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि ये भी दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। इसका मीनिंग ये हुआ ओ ए इज नाउ इक्वल टू ओ ई, एंड आई कैन राइट इट। ओ ए की जगह जो रिप्लेसमेंट आएगा वो 12 आएगा, और ओ ई की जगह रिप्लेसमेंट में बी वेरिएबल आएगा। तो इससे बी का जो वैल्यू ऑब्टेन होगा वो कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व किया विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।